खबर है मुंबई हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई, जो 17 साल के बाद हिंदुस्तान के कब्जे में आया है और अब उसके गुनाहों का हिसाब शुरू हो गया है, जिसका आगाज बीती रात को ही हो गया था। कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाने के बाद बीती देर रात उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया है। तो वहीं एनआईए ने सबूतों का हवाला देते हुए पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कस्टडी में लेकर पूछताछ की जरूरत बताया है और कोर्ट से 20 दिन की रिमांड की मांग की। एनआईए की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया गया। जिसके बाद एनआईए की टीम उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर अपने हेडक्वार्टर पहुंची। उस वक्त मेरे सहयोगी नीरज राजपूत वहां पर मौजूद थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने राणा को 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए ने राणा की 20 दिन की रिमांड मांगी थी और ऐसे में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया है तहव्वुर राणा को। देश के सबसे बड़े आतंकी हमले यानी मुंबई हमले का जो आतंकी है, सबसे बड़ा जो आतंकी मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा, वो पहुंच चुका है। एनआईए हेडक्वार्टर पहुंच चुका है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुका है। 18 दिन की रिमांड जो है वो मिली है एनआईए को और यहाँ पर पहुंच चुका है। ये देखिए, ये पहुंच चुका है यहाँ पर काफिला। ये है तहव्वुर हुसैन राणा का काफिला। यहाँ पर एक एक करके गाड़ियां आ रही हैं। इन्हीं गाड़ियों में बैठा हुआ है तहव्वुर हुसैन राणा। ये एनआईए के अधिकारी हैं। ये बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें लाया गया है एनएसजी के कमांडोज के साथ, सीआईएसएफ के कमांडोज के साथ, दिल्ली पुलिस के कमांडोज के साथ। और यहाँ पर ये देखिए, अब ये काफिला अंदर जा रहा है एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर। यानी कि जो तहव्वुर हुसैन राणा जिसको अमेरिका से लाया गया है, उस आतंकी को मुंबई हमले के लिए, मुंबई के 26/11 हमले का सबसे बड़ा आरोपी, ये देखिए एक और गाड़ी यहाँ पर आई है। इसी न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी, इसी गाड़ी के अंदर, ये ब्लू कलर की जो गाड़ी है, जो इसके अंदर ही तहव्वुर हुसैन राणा बैठा हुआ है। और यहाँ से अब इसको अंदर, ये देखिए एम्बुलेंस भी साथ में गई थी और कई सारी गाड़ियां सुरक्षा के लिहाज से उसके साथ थी। अब इस अंदर 18 दिन तक जो तहव्वुर हुसैन राणा वो यहाँ रहेगा इस एनआईए हेडक्वार्टर में, ताकि उससे पूछताछ की जा सके मुंबई हमले की, मुंबई के 26/11 हमले की पूरी साजिश जो परतें हैं उसको खोला जाए। उसके लिए ही ये 18 दिन की रिमांड जो थी इसकी ली गई थी और यहाँ पर इसको लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, शाम के वक्त उसको किया गया था। और पहले अमेरिका से लाया गया उसको, यहाँ पर 6:30 बजे के करीब लाया गया शाम में पालम एयरपोर्ट पर, और उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की स्पेशल कोर्ट लगी इसी के लिए कि तहव्वुर हुसैन राणा यहाँ पर पहुंचा था, तो उसकी यहाँ पर पेशी हुई कोर्ट में। और कोर्ट में दलील दी एनआईए ने कि क्यों उन्हें रिमांड की जरूरत है। 20 दिन की रिमांड मांगी थी, 18 दिन की रिमांड जो है वो एनआईए कोर्ट ने तहव्वुर हुसैन राणा की दी है। इन 18 दिनों में तहव्वुर हुसैन राणा के साथ कड़ी पूछताछ की जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि आखिरकार उसके राजदार कौन है, डेविड कॉलमैन हेडली के अलावा और कौन साथी उसके थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में, यानी कि मुंबई की जो 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसमें कौन कौन शामिल थे, किस तरह से उसके संपर्क थे आईएसआई के साथ, यानी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ, पाकिस्तान की सरकार के साथ, लश्कर तैयबा के साथ, कनाडा में और अमेरिका में उनका तो कोई और राजदार नहीं है। ये सब सारे जो हैं सवाल हैं जो होंगे डेविड कॉलमैन हेडली के साथी यानी तहव्वुर हुसैन राणा के सामने। और एनआईए की कोशिश होगी इन 18 दिन में ऐसे पुख्ता जो है सबूत और जानकारी उससे इकट्ठा करें, ताकि पाकिस्तान जो है बेनकाब हो जाए कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। उसी ने, पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स ने ही हमला कराया था मुंबई में 26/11 का। तो आतंकी राणा का हिसाब शुरू हो गया। एनआईए ने कोर्ट में पेश किया है। 20 दिन की कस्टडी मांगी थी और 18 दिन की कस्टडी की मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया है तहव्वुर राणा को। ईमेल समेत कई पुख्ता सबूतों का हवाला कोर्ट के अंदर एनआईए की तरफ से दिया गया है। साथ ही सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है कि साजिश का पर्दाफाश करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूछताछ हो। पूछताछ में क्योंकि और खुलासे होंगे। कोर्ट में एनआईए ने आखिर क्या कहा है वो भी आपको हम बता दें। अन्य साजिशकर्ताओं के साथ ये मिला हुआ है, यानी कि इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं और कौन इसके साथी थे, उन तक पहुंचना भी बहुत जरूरी। उनके बारे में भी जानकारी एनआईए की टीम जुटाएगी। टाइमलाइन आपको बता देते हैं। 10 अप्रैल 6:20 पर अमेरिका से भारत लाया गया तहव्वुर राणा। लगातार इंतजार यही किया जा रहा था और हलचल क्योंकि लगातार तेज थी इस पूरे मामले को लेकर। फाइनली तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया। विशेष विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड होता है।
उसमें से तहव्वुर राणा बाहर आता है। 10 अप्रैल 7:50 एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा का मेडिकल चेकअप किया जाता है, जो कि एक प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से मेडिकल कराया गया। और 10:07 पर, रात के 10:07 पर तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट से लेकर एनआईए की टीम बाहर निकली और 10:32 पर राणा को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट एनआईए की टीम पहुंची। ये स्पेशल कोर्ट इसलिए ही लगाई गई थी ताकि इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई है वो आगे हो सके और पेशी हो सके तहव्वुर राणा की। 11 अप्रैल 12:05 रात के एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी। सुनवाई पूरी हुई और 2:08 रात के 2:08 पर कोर्ट ने राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए की टीम इन 18 दिनों में पूछताछ करेगी। एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।